5 एग्जाम्पल बता देते हैं, उसके बाद पूरा क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 26। एग्जाम्पल 26 में कहता है क्या, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे। यानी 5 अंकों की बड़ी संख्या होता है वो 5 × 9 होता है ना, पर अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो या छोटी से छोटी, एलसीएम ही ज्ञात करते हैं। अर्थात 12, 15, 18 और 27 से विभक्त हो जाए। कहता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एलसीएम ही निकालेंगे, 12, 15, 28, 27 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा कितना, 540। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम 5 × 9 को 540 से भागा दे देंगे। भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा, भाग देने पे आपके पास शेषफल आएगा 99। और हम जानते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या में शेषफल को घटाते हैं और छोटी छोटी में भाजक शेषफल अंतर को जोड़ते हैं। नंबर सिस्टम में ही पढ़े हैं, तो ये 99 को इसमें से घटा लेंगे। 9, 9, 9, 9 में से 99 घटाइएगा, यही आपका आंसर। हमने बताया था जब भाग से संबंधित 5 प्रकार का प्रश्न बोले थे, बोले हर चैप्टर में वो पूछेगा, हर चैप्टर में उसका काम आएगा। आया ना यहाँ पे काम? आइए, अगर यही छोटी से छोटी संख्या रहता, यही 5 अंकों की बड़ी से बड़ी के बदला छोटी से छोटी संख्या रहता, तो क्या करते, इसको देते हम 540 से भागा, और जो शेषफल आता ना, इस दोनों के अंतर को 540 और x, इसके अंतर को हम इसमें जोड़ देते। यानी छोटी छोटी संख्या में जोड़ा जाता है, बड़ी से बड़ी में घटाया जाता है। घटाना है तो शेषफल और जोड़ना है तो भाजक शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं। नेक्स्ट 26 हो गया क्लियर, कोई आपत्ति नहीं? अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 26 के बाद। 26 के बाद क्वेश्चन 27 पे आते हैं। 27 में कहता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या होगा 4 अंकों का, 4 × 9, जो 12, 18, 21 और 28 से भाग देने में प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो हम पहले इसका क्या करेंगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करने पे आएगा 252, एलसीएम आएगा 252। अब क्या करेंगे कि 4 × 9 है, उसे हम 252 से भाग दे देंगे। और बड़ी से बड़ी संख्या में हम क्या करते हैं, शेषफल को घटाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 9, 9, 9 में ये तो x को घटाएंगे, परंतु 5 शेष बचने की बात कह रहा है, तो 5 हम बाद में जोड़ देंगे। एलसीएम के प्रश्न में शेषफल को बाद में जोड़ा जाता है, ऐसा नियम हमने बताया है। इसे जोड़िएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 27 के बाद क्वेश्चन, 27 के बाद 28 मिटा दे, कहीं दिक्कत हो तो बोलिएगा। 27 के बाद 28। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे। 4 अंकों की, फिर कहता है 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या होगा 4 × 9, जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 9, 12, 15 और 18 शेष बचे। हमने एक पॉइंट लिखा होगा, यदि प्रश्न में अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात कहा जाए, एलसीएम के प्रश्न में अलग अलग भाजक अलग अलग शेषफल की बात कहा जाए, तो कॉमन अंतर को हम क्या करते हैं, एलसीएम से घटाते हैं। तो ये तो कॉमन अंतर निकला, 15, 18, 21 और 24 का एलसीएम ज्ञात करेंगे ना। एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम आता है 2520, एलसीएम आता है 2520। अब क्या करेंगे, हमें सीधे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या नहीं कहता, तो ये 6 घटा देते, आंसर आ जाता। पर हमको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 2520 भागा देंगे, ये आएगा इसका शेषफल। तो शेषफल को हम घटाएंगे, तो 1, 2, 3, 4 में से शेषफल को घटाएंगे और ये कॉमन अंतर को भी हम घटाते ही हैं, यही आता है। क्लियर? प्रश्न में अगर अलग अलग भाजक अलग अलग शेषफल दिया गया हो, तो भाजक शेषफल के कॉमन अंतर को एलसीएम से घटाते हैं, ऐसा नियम नोट्स में लिखा हुआ है। वही है ना, अलग अलग भाजक अलग अलग शेषफल। बड़ी से बड़ी का है, छोटी छोटी तो हम भाग देके, छोटी कहता है तो इन दोनों का अंतर को जोड़ते, बड़ी कहता है तो शेषफल को घटाते हैं। नंबर सिस्टम में ये बात पढ़ाए हुए हैं। चलिए 28 के बाद आते हैं 29 में कहता है क्या, 3 अंकों कैसे 2 संख्या ज्ञात करी जिसका महत्तम 80 और लघुत्तम, यानी एचसीएफ है वो है 80 और एलसीएम है वो है 5760। 2 अंकों की संख्या दिया ही नहीं है, तो संख्या क्या मानेंगे जी,
प्रथम संख्या मानेंगे 80A और दूसरी संख्या हम मानेंगे 80B। एक ही सूत्र होता है प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या और एलसीएम गुने एचसीएफ ना। एक 80 से एक 80 को काट दिए, इस 80 से काटेंगे तो हो जाएगा A गुने B 0 8 7 56 72, यही ना 72। अब ए बी को लिखेंगे A गुने B बुरा लिखेंगे 8 गुने 9, ये नहीं लिखेंगे 72 का तो प्राइम फैक्टर ये ना होगा 8 गुने 9। तो एगो है 80A यानी 8 8 64 640, एक है 80B 9 72। क्लियर। आते हैं 29 के बाद एग्जाम्पल पे आते हैं 30 पे। बेटा दे सब आदमी के समझ में है, पहले भी देखें, कल भी ऐसा क्वेश्चन बताया है। अच्छा जी एगो टेबल दीजिए जी, बड़का में से एगो टेबल दीजिए, ये नहीं दीजिए, ये लीजिएगा, ये लीजिए नहीं, अच्छा लगता है इसमें बैठने में। पहले छोड़ दीजिए, अच्छा लगता है, नीचा लग गया। पहले देखते से जब इस सामने लगा हुआ था, ये छोटका टेबल सब वही पे बैठने का सब मज़ा आता था, अच्छा लगता था। लाल वाला पहले वाला अच्छा था, गरीब की तरह लगता था, एकदम रिफ्यूजी की तरह। खाली टेबल था बैठिए अपने। अब कितना बने किताब, हाँ ये बात तो है। और ज़्यादा स्टूडेंटों बैठता था, 40 को बैठ जाता था, अब तो 30 को नहीं बैठ पाएगा। 29 के बाद 30 नंबर में कहता है कि 3/8 5/12 और 9/16 का मौसौ और लौसौ दोनों ज्ञात करें। पहले कहता है मौसौ, तो मौसौ ज्ञात करने के लिए ऊपर अंश वाले का मौसौ, हर वाले का लौस, जो का है ऊपर वाला। तो इसको ज्ञात करने के लिए 3 5 और 9 का एचसीएफ, 8 12 और 16 का एलसीएम। अगर इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहता है तो 3 5 और 9 का एलसीएम और 8 12 और 16 का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लिख देते हैं, इसका निकालेंगे तो 1/48 आएगा, एचसीएफ 1 आएगा और एलसीएम 48 आएगा। और इसका निकालेंगे तो एचसीएफ इसका 4 आएगा और एलसीएम आएगा 9 5 45। ए नीचे ई 5 कैसे होगा, एचसीएफ है तो 4 होगा ना। एचसीएफ में क्या है, छोटका, नहीं तो उससे भी छोटका, 4 से सब विभक्त हो रहा है, 4 होगा। अब हम कैसे एलसीएम, किताब में क्या लिख दिया है भाई, ठीक था 45। ये नैका वाला किताब इतना गलती कहाँ दिया है जी, इस साइज वाला अब नहीं मिलता है छोटका, गलती उसका 4 कर दीजिए, 4 ही कीजिए ना, 4 बने। किताब में है ना, थोड़ा सा टाइपिंग बहुत फोल्ड कर दिया है नैका किताब में। टाइपिंग करने का जरूरत है क्या, पहले से तो टाइपिंग और उसी को छाप देता नहीं, पहले था छोटका में, अब A4 में है तो बड़ा एडजस्टमेंट करना होगा ना, फिर से टाइपिंग किया होगा। हाँ अब हो गया। अब चलते हैं, सबसे छोटा क्वेश्चन कितना दिखता है, 30 तक एग्जाम्पल हमने बताया। सबसे छोटा क्वेश्चन 44 बाद में 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है 12 किलोमीटर वृत्ताकार पथ पे, ये पथ है ये 12 किलोमीटर का है, ये पथ है वो 12 किलोमीटर का है। इसमें 3 धावक हैं, A B और C, 3 गो धावक है। एक ही बिंदु से एक ही दिशा में क्रमशः दौड़ता है। ये 3 किलोमीटर पर घंटा, 7 किलोमीटर पर घंटा और 13 किलोमीटर पर घंटा। तो कितने समय बाद वह आपस में मिल जाएंगे। तो मिलने के लिए लगेगा समय, मिलने में लगेगा समय हमसे पूछ रहा है क्या समय इसमें दिया हुआ है, कहीं समय का चर्चा है। ये किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ये दूरी है, चाल है, समय तो है नहीं। तो समय बराबर होता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा चाल ना। तीनों के लिए, ए के लिए दूरी भी 12 किलोमीटर, चाल है 3, ठीक ना, समय दूरी बट्टा चाल तो समय। बी के लिए भी दूरी 12 किलोमीटर, चाल है 7, और सी के लिए भी दूरी 12 किलोमीटर, चाल है 13। एक साथ मिलना अर्थात एक साथ काम होना मतलब LCM, यानी इसका हमें LCM ज्ञात करना है। एक साथ काम होना मतलब LCM। और बट्टा का जब LCM ज्ञात करते हैं तो अंश वाले ऊपर वाले का LCM और नीचे वाला का HCF, एक 12 घंटा बाद। ये क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन था, देख लीजिए
कहीं लगे कुछ दिक्कत की कोई भी चीज़ हम आपके समझ से परे लिख दिए होंगे तो पूछिए। ये सर एक बार समझाइए ना, अगर आप समझे तो कोई एक चीज़ में डिस्टर्ब कर दिया होगा, कोई एक चीज़ कहीं से और पूरा दिक्कत हो गया हो तो पूछिए सर ये कैसे लिख दिए, क्यों लिख दिए, कहाँ से लिख दिए, तो हम उसका रीज़न बताएंगे। अभी भी बताया कि हमें पूछ रहा है कितने समय में मिलेंगे, और समय तो दिया नहीं, तो समय का मतलब होता है दूरी बट्टा चाल, हमने कर दिया। बट्टा काम एक साथ होना है तो एलसीएम ज्ञात करते हैं, और एलसीएम ज्ञात करने के लिए जब भिन्न के रूप में हो, जिससे कहे ऊपर में अपोजिट नीचे में, हो गया क्लियर। 12 घंटे बाद मिल जाएगा, मिटा दे। क्वेश्चन 56 था, आगे 57 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, 3 धावक ए बी सी एक ही बिंदु से एक ही दिशा में क्रमशः ये 252 सेकेंड लिखा हुआ है आप में, 42 उसको 52 बनाइए तो 308 सेकेंड पर चक्कर, और सी लगाता है 198 सेकेंड पर चक्कर। तो कितने समय बाद पुनः वह मिलेंगे, कितने समय बाद। पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, तो पिछला क्वेश्चन में समय ना दे के दूरी और चाल दे दिया था, इसमें तो समय दे दिया और समय पूछ रहा है, यानी एक साथ काम करना हो तो एलसीएम ज्ञात करते हैं। यानी 252, 308 और 198 का आप एलसीएम निकालिएगा, इसी को मिनट में बदल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसे मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भागा दे देंगे, हो गया बात खत्म। क्वेश्चन वही था पर इसमें दूरी और चाल दे दीजिएगा, पिछला क्वेश्चन है इसमें समय दिया और समय पूछ रहा है, तो हमको कोई माथापच्ची करने का जरूरत नहीं। एक जगह मिस्टेक था, वो 252 की जगह 242 टाइप, ऐसे इसमें भी गलती है 242 वाली बात। चलिए मिटा दे, निकल जाएगा एलसीएम। 57 बाद क्वेश्चन कहता है, 58 भी है, 58 में कहता है 4 विद्युत चलित भोपू 30 मिनट 1 घंटा 1/1/2 घंटा और 1/3/4 घंटा के अंतराल पे बचता है। विद्युत चलित भोपू मतलब आवाज़ देने वाला है, कोई चीज़ है आवाज़ देता है। एगो 30 मिनट पे बच जाता है दोबारा, एगो 1 घंटा, एगो 1.5 घंटा, 1.2 घंटा पे। सबको क्या करेंगे, सब एक साथ कब, जब एक साथ होना हो तो काम एक साथ होने का सेंस हो तो एलसीएम। तो पहले सबको तो सेम जाति में लाइए, किस में लावे, हम इसको भिन्न के रूप में भी ले आ सकते हैं, घंटा में भी और मिनट में भी, मिनटे में ले जाते हैं। ये 30 मिनट है ही, ये 60 मिनट हो जाएगा, ये 90 मिनट हो जाएगा। इसका मतलब होता है 4 का 4 3 7/4 गुने 60 यानी 105। 1/3/4 का मतलब हुआ 105 मिनट। कोई दिक्कत, कैसे 105 मिनट हुआ, नहीं दिक्कत हुआ। तो हम जानते हैं कि काम एक साथ होना है, एक साथ कब बजेगा, तो इससे निकालिए एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं तो आता है 2160 क्या आएगा, मिनट। कहता है कितने घंटे बाद, तो इसको मिनट में बदलिए, 2160 को घंटा में बदलेंगे तो हो जाएगा आपको 36 घंटा बाद। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आज दोपहर 12 बजे बजा है, तो फिर कब, तो आज दोपहर 12 बजे से कल दोपहर 12 बजे 24 और फिर 12 घंटा, यानी अगले दिन रात 12 बजे में, अगले दिन रात 12 बजे। तो कहता एक साथ 12 बजे हो तो इसके बाद पुनः हुआ एक साथ अगले दिन कितने बजे बजेगा, 12 बजे रात को बजेगा, अगले दिन 12 बजे रात, यानी आज 12 बजे दिन में बजा है तो कल 12 बजे दिन को के लिए 24 घंटा, फिर भी तो हमारे पास 36 घंटा है, तो 12 बजे करें तो 12 बजे रात में, ऑप्शन ए। हाँ आप एलसीएम हमको सही बताया है, 1260 को 2160 बता रहे हैं, 2160 आएगा इसके आंसर। 2160 आएगा तो यही होगा, निकाल ही लेते हैं। पहले 2 से लगाते हैं, 2 से लगाते हैं 15, 30, 45, 105। अब 3 से लगाते हैं 5, 10, 15, 35। अब 3 से नहीं लगेगा, 5 से 1, 2, 3 और 7। 3 दूना 6, 5 30, 30 दूना 60, 60 और 7 या 21, 1260 होगा, तब इसको इससे हम देंगे तो हो जाएगा 21 घंटा। 21 घंटा होगा तो आज 1260, 12 दूना और ये 21 घंटा, तो आज 12 बजे से 21 घंटा कितना होगा,
कल सुबह 9 बजे। आज 12 से कल 12 बजे के लिए 24 घंटा चाहिए, मेरे पास 21 ही घंटा है, तो 9 बजे सुबह में, अगले दिन 9 बजे। क्लियर? आइए 58 क्वेश्चन के बाद चलते हैं 60 59। बेटा बे कहीं दिक्कत नहीं ना? फिफ्टी नाइन नंबर क्वेश्चन। 59 में कहता है क्या कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, यानी अंकों की छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम। तो 5 अंकों की छोटी संख्या, तो छोटी संख्या तो होता है 1 2 3 4 को 0 होता है, जिसे 12 15 18 से पूर्णतः विभक्त हो। क्या अभी क्वेश्चन एग्जाम्पल में यही बताए हैं? क्या करेंगे, पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आता है? 180। यानी 1 2 3 4 को 0 को क्या करेंगे? 180 से भागा देंगे। शेषफल जो आएगा ना 100 जी, अभी की बात मान लेते हैं। जोड़ना हो तो दोनों के अंतर को जोड़ते हैं, 80। यानी 1 2 3 4 में 80 जोड़ेंगे तो 1 2 0। जोड़ना हो तो दोनों के अंतर, घटाना हो तो शेषफल। बड़ी से बड़ी संख्या में घटाते हैं, छोटी छोटी में जोड़ते हैं। चलिए, कोई दिक्कत? देखिए कोई आपत्ति हो तो चेक भी तो कर सकता है। हाँ, चेक भी तो कर सकता है ना। कौन चीज़? ऑप्शन से हाँ। करने के लिए तो ठेकानी हो तो मार सकते हैं ना। पढ़ रहे हैं ना जी, हम आपको सिखा रहे हैं ना। आज आप प्रैक्टिस करवाएंगे तो हम बताएंगे कि इसको इतना नहीं कीजिए, ऐसा काम कर लीजिए। तो अभी आपको सिखा रहे हैं, पहले प्रोसेस आना चाहिए। क्या क्वेश्चन? इसके बाद 61 60 नहीं बताया है? 60। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या अभी तुरंत एग्जाम्पल में बताया ना, 1 2 3 4। किससे कर रहा है? 15 25 40 और 75। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 9 9 9 को 600 से देंगे भाग, जो शेषफल उसी को घटा लेंगे ना। हो गया, बात खत्म। आइए 60 के बाद 61 हो है ना बेटा बे? कुछ नहीं कहना है किन्हीं को? इकसठ नंबर 61 कहता है क्या कि 24 97 में छोटी छोटी संख्या जोड़ दिया जाए। इसमें जोड़ा जाए ना, जोड़ना है, जोड़ दिया जाए कि 3 4 5 6 और 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। एलसीएम इसका कितना आया? 60। तो 2497 हमको जोड़ना है, तो 60 से भागा दे देंगे। 240 9 7 37 जोड़ना है तो अंतर को न जोड़ेंगे, 23। इसलिए नंबर सिस्टम में बहुत जोड़ दिए थे, 3-4 दिन तक यही पढ़ाते रह गए थे कि कब जोड़ना है, कब घटाना है, कब क्या करना है। 5 को कंडीशन बताए थे ना। आइए 61 के बाद 61 के बाद कोई दिक्कत नहीं ना जी? समझ रहे हैं ना? झूठो नहीं, हाँ समझ रहे हैं। नहीं समझे तो बोलिए, हम बताएंगे। क्वेश्चन 66 में कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 16 18 20 और 25। छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम। कुछ करना तो बाद में भाग दें। प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे तो शेष को बाद में जोड़ देते हैं, परंतु 7 से पूर्णतः विभक्त है। एक शर्त रख दिया, तो पहले एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करिएगा, 2 से कर ही देते हैं। 3600 आता है, 3600। शेष बचने की बात कह रहा है कितना? तो 4, तो हम इसमें जोड़ देंगे। 3600 में हम 4 जोड़ देंगे, परंतु एक और शर्त रख दिया। क्या शर्त रख दिया? कि 7 से विभक्त हो। देखेंगे 7 से विभक्त हो रहा है, 7 5 35 नहीं विभक्त हो रहा है, नहीं हो रहा है विभक्त। तो क्या करेंगे? 3600 को हम 2 से गुना करके 4 जोड़ेंगे, यानी 7204। देखें क्या अभी 7 से व्यक्त हो रहा है? 7 2 14 नहीं हो रहा है। फिर 3 से गुना। उससे अच्छा है कि ऑप्शन जो दिया है उसको चेक कर ले, उसमें से कौन सा 7 से व्यक्त हो, वही आंसर हो जाएगा। कभी कभी 5 5 6 से 7 से गुना करने पे आता है। हम कितना चेक करते रहे? एक बार गुना करते हैं, फिर चेक करते हैं, गुना करते हैं, फिर चेक। उस ऑप्शन को ना चेक कर ले। अगर बाय दी वे ऑप्शन 2 गो विभक्त हो गया 7 से, तो क्या करेंगे? 2 गो मान लेते हैं। ऑप्शन बी भी विभक्त हो गया, 7 3 2 6, और ऑप्शन डी भी विभक्त हो गया, दोनों विभक्त हो गया। ए भी 7 से विभक्त हो रहा है, ए भी। अब आंसर क्या दे? दोनों में से। अब क्या कर देंगे? दोनों में से। तो दोनों में से छोटका पहले कौन है? ये छोटका को उठाइए।
और इसमें से सबसे आसान भागा देना किससे लगता है? 20 दीजिए। अगर यहाँ पर शेषफल 2 आ गया अर्थात यह आंसर गलत है, हमको शेषफल कितना आना चाहिए? 4, तो ये सही होना होगा। बात खत्म। एक को व्यक्त हो रहा है तो टेंशन नहीं है, 2 को भी व्यक्त हो जाए तो दोनों में से छोटका को लीजिए, सबसे सुंदर भाग देने में लगता है उसे दीजिए। अगर सेम शेषफल बच गया तो यही आंसर, और सेम नहीं बचा तो अगला वाला। 2 को हो तब, 1 को रहे तो कोई टेंशन ही नहीं क्या। तो ये गुना कर तो भाई एलसीएम का मतलब होता है कि अगर एलसीएम का मतलब मल्टीपल, अगर इससे मेरा काम नहीं बन रहा है तो उसके दुगुना से काम करेंगे, तिगुना। एलसीएम का मतलब ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में ले सकते हैं। कई दिन हमने बताया 2 4 का एलसीएम आप 4 9 लेके 8 ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं, पर आवश्यकता पड़े तो। जैसे यहाँ हमने आवश्यकता पड़ा तो हमने लिया। ठीक, हमने कहा कि अगर 1/2 और 1/4 को जोड़ना है तो वास्तव में इसको जोड़ेंगे, ये 4 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 3/4 होगा। परंतु हम 1/2 प्लस 1/4 का एलसीएम 8 ले तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, तो होगा 6/8। क्या 3/4 वही नहीं आया? एलसीएम मल्टीपल में लिया जा सकता है आवश्यकता पड़े तो। यहाँ 3600 था, मेरा काम नहीं बन रहा था तो 7200 नहीं बना तो फिर 3 गुना, फिर 4 गुना करते, उस अच्छा का ऑप्शन से चेक कर लेंगे। यही क्वेश्चन आगे सब ऐसा ही क्वेश्चन है। 66 के बाद 67। 67 में कहता है क्या कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर 3 9 से विभक्त, वही क्वेश्चन है। 68 में है वह छोटी छोटी संख्या इससे भाग देने पर अलग अलग भाजक अलग अलग शेषफल। अब ये 68 क्वेश्चन अलग है ना। 68 वह छोटी छोटी संख्या 48 60 72 108 और 140 अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल हो तो क्या होना चाहिए जी? भाजक शेषफल के कॉमन अंतर, यानी सब में 10 से आएगा, सब में 10 से आ जाएगा। 48 60 72 108 और 140 एलसीएम में से कॉमन अंतर को घटा देते हैं। नहीं, एलसीएम जो आ रहा है उसमें से कॉमन अंतर को घटा दीजिएगा, ये आंसर। तो ये याद होना जरूरी है। अगर एलसीएम के प्रश्न में अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात कहा जाए तो भाजक और शेषफल के कॉमन अंतर को एलसीएम में से घटा लेते हैं। क्लियर? याद है, समझ में है तो बनेगा, नहीं तो ना घस को मर जाएगा, नहीं बनेगा। लोग कितना किताब कहीं नहीं लिखेगा ये बात कि अगर भाजक और शेषफल अलग अलग है तो क्या करेंगे, सीधे अपना बना देगा, लिखेगा कहीं नहीं। इसलिए ये सब पॉइंट याद होना चाहिए। मिटाते हैं 68। 68 के बाद क्वेश्चन आता है 69। 69 नंबर क्वेश्चन में कहता है 2 संख्याओं का लघुत्तम और लघुत्तम महत्तम का 45 गुना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। 69 यानी HCF है ना, HCF है X। देख काला कितना सुंदर लगता है जी। सब कुछ काला अच्छा नहीं लगता है मगर लिखने में अच्छा लगता है। वो तो कल इंके नहीं था, उसके बाद दुकानदार के पास तो मजबूरी में ब्लू ले लिया। ब्लू एकदम पसंद नहीं है हमको। HCF कितना है? X। तो LCM कितना हो जाएगा आपका? 45X। यही कहा ना, 2 संख्या का LCM HCF का 45 गुना है, हमने लिख दिया गुना। यदि एक संख्या 125 है, एक संख्या 125, प्रथम संख्या 125 है, लघुत्तम महत्तम का योग यानी कि LCM और HCF का योग है वो 1150 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो ये हो जाएगा 46x बराबर 1150 ना, और इससे ये काटेंगे 40 दूना x का मान कितना आ जाएगा? 25। तो आप देखिए HCF मेरा कितना हो जाएगा? 25। LCM मेरा कितना हो जाएगा? 45 गुने 25। HCF गुने LCM बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या। सूत्र यही कहता है ना जी, पहले संख्या गुने दूसरी संख्या, LCM गुने HCF। अब एगो 25 से काटिएगा तो 5, एगो से काटिएगा तो 5, और ए का मान आ जाएगा 25 5 225। कोई दिक्कत आपत्ति कोई है तो बोलिए, कहीं पर दिक्कत हो तो। कोई भी पद हम अपने मन से लिख दिए होंगे तो देखते, इसमें से कोई भी चीज़ सिर्फ ये हमने अपने मन से लिखा तो बताया कि सूत्र है इसलिए हमने लिख दिया, एक ही तो सूत्र होता है। चलिए 69 के बाद आते हैं 70। कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, इससे पुनः व्यक्त है। इस 70 में तो कुछ है ही नहीं, HCF ज्ञात करना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे इतना इतना 4 पद दिया है तो क्या दिक्कत है? HCF 2 गो का निकाले, 3 गो का निकाले कि 4 गो का निकाले, देख लेते हैं, लिख देते हैं। ये भी 70।
70 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 210, 315, 147 और 168 पूर्णतः विभक्त हो जाए, अर्थात HCF। तो सबसे पहले 315 को आप 210 से लगा दें, जो आंसर आ जाए फिर एगो से दीजिए, जो आ जाए फिर एगो दीजिए, यानी सबको सबसे दीजिए, अंतिम में जो भाजक बच जाएगा वही आपका HCF हो जाएगा ना। 2 गो रहता इसी से काम, 3 गो है तो इससे आंसर आता उससे दे देंगे, फिर उससे इसका आंसर आएगा उससे दे देंगे, वही आंसर हो जाएगा। 70 के बाद क्वेश्चन आते हैं 71 पे। 71 में कहता है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12, तो भाग देने में प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, 13 से पूर्णतः विभक्त। वही 68 वाला क्वेश्चन जी, 2 शेष बचे 13 से पूर्णतः विभक्त है, जो पीछे ना क्या ऑप्शन से भाग देने के लिए, वही क्वेश्चन है 70। 72 कहता वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, नहीं 72 वही नहीं है, वह बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF। 307 और 330 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 7 बचे। हम जानते हैं कि HCF में शेष फल को घटाते हैं, वो भी पहले। HCF बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF में जोड़ घटाओ काम पहले, शेष फल को घटाते हैं, घटाएंगे तो आएगा 304, ये होगा 323, इसी का HCF निकाल दीजिए, HCF निकल ही जाएगा, हो गया बात। आया एक 72 के बाद आता है 73, सबसे आसान क्वेश्चन 73 दे दिया। कहता है 2 संख्या का लॉस 73 में कहता है एलसीएम कहता है वो है 30 और HCF कहता है वो कहता है 5। एक संख्या प्रथम संख्या कह रहा है 10, तो दूसरी संख्या क्या करेंगे, इसके लिए सूत्र लिखेंगे, प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने HCF। इससे हौला कोई क्या जरूरत है, पहले दे देता, सबसे हौला सबसे लास्ट में दे दिया। 73 एक 44 बचा हुआ है श्रीमान जी का, क्या नाम हुआ आपका, कौन, देव, सीधे देव जी, मतलब देव में और कुछ नहीं आगे पीछे, रामदेव, सीतादेव, मतलब रामदेव वो होता है, मतलब कुछ आगे क्या, ना नहीं बोला कीजिए, तो पंडित जी लगते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। देव जी बोलिए, देव कुमार। 44 नंबर 2 संख्या का देखिए, जान के पूछ लिए हैं, 2 संख्या कलीब का इतना समझा के है कि सबसे भारी क्वेश्चन, वीडियो में क्या नहीं देखे जी, वीडियो में फिर क्या नहीं देखे, फिर भी नहीं समझे। 3 बार तो हम समझाए कि यह क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें HCF नहीं दिया है, एलसीएम दे दिया है, तो एगो संख्या होगा x, एगो होगा 2000 माइनस x, इसका एलसीएम लेंगे तो x और 2000 माइनस x, एलसीएम कितना है 21, 879, ये है, गुना करेंगे तो 2000 x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 21, 879, सिस्टमेटिक से जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2000 x माइनस 21, 879, 0 माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2000 x प्लस 21, 879, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक होगा 1989 x और यहाँ माइनस 11x प्लस। तो ये क्वेश्चन तब तक नहीं समझ में आता है द्विघातीय समीकरण आपको सॉल्व करने नहीं आता है, तो परेशानी, अब सीखना ही पड़ेगा द्विघातीय समीकरण, सीख जाइएगा। चलिए पूरा एलसीएम HCF हो गया ख़त्म। कल हम चलेंगे डेसिमल पे,